हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। आज की अपनी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में आगे के कुछ टॉपिक्स। पिछली वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया है, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उनका लिंक चेक कर सकते हैं और वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे सॉल्यूशन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। सॉल्यूशन में आगे आप पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड और तीसरा सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? The solutions in which no more amount of solute can be dissolved at a particular temperature। ऐसे solutions जिनके अंदर एक particular temperature पर और ज़्यादा solute हम ऐड नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं saturated solutions। Saturated solutions। The solutions in which no more amount of solute can be dissolved at a particular temperature। Then why I am using the word at a particular temperature? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर उसमें और ज़्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम उसे गर्म कर दें, हीट कर दें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो उसके बाद में हम उसके अंदर और भी सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी को और बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सपोज़ कीजिए आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने शुगर को या सॉल्ट को डिज़ोल्व करना शुरू किया। 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, तो काफ़ी सारा अमाउंट डालने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर आकर उसके अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व होना क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं उसका सैचुरेशन पॉइंट, जिस पर आकर उसके अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है और वो जो सॉल्यूशन आपका बन जाता है वो बन जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर और सोल्यूट ऐड किया जा सकता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिसके अंदर और भी सोल्यूट ऐड किया जा सकता है, उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर देते हैं और उसके अंदर फिर से सोल्यूट डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? अनसैचुरेटेड बन जाता है। अब है सुपर सैचुरेटेड। दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। व्हाट आर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? ऐसे सॉल्यूशंस जो सैचुरेशन कंसंट्रेशन पर पहुंचने के बाद भी, यानी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी और सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं, वो होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे वाटर के अंदर शुगर मान लो 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच डलने के बाद आगे डिज़ोल्व होनी बंद हो जाएगी, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हो सकते हैं लाइक कॉपर सल्फेट और एनी अदर सब्सटेंस, अदर केमिकल्स दैट कैन बी डिज़ोल्व मोर एट द सेम टेम्परेचर एंड एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन। दोज आर कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ओके, after that we will discuss about suspension. What is suspension? Let us discuss suspension. सस्पेंशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल। द सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट मिक्सड एंड आर विजिबल। जो सोल्यूट पार्टिकल्स जिसमें मिक्स नहीं होते और विजिबल होते हैं एंड कैन बी सीन विद नेक्ड आइज, दैट आर नॉन एज सस्पेंशन। जिस तरह से हम ले लेते हैं वाटर के अंदर हमने ले लिए चॉक पार्टिकल्स, तो आपने देखा होगा जो चॉक पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर वो अलग ही दिखाई देते हैं। तो ये एक तरह का क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो इमिसिबल होते हैं और उनको नेक्ड आइज से देखा जा सकता है, कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। उसके बाद आती है सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है इसकी हेट्रोजीनियस, कि ये जो मिक्सचर होता है ये हेट्रोजीनियस होता है, पार्टिकल्स को नेक्ड आइज से देखा जा सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी है फिल्ट्रेबिलिटी,
मतलब पार्टिकल्स को फ़िल्टर करके अलग किया जा सकता है। ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज़ में, इसलिए फ़िल्टर पेपर में से पास नहीं होते और इनको फ़िल्टर करके अलग किया जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी। पार्टिकल्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं क्योंकि वो मिक्स नहीं होते सॉल्यूशन के अंदर। फोर्थ प्रॉपर्टी है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी कि अगर पार्टिकल्स को, अगर इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो ग्रेविटी की वजह से ये सारे पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे मिट्टी को पानी में घोला जाता है तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है पानी के अंदर, तो वो ग्रेविटी की वजह से होता है, उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। और फिफ्थ है पार्टिकल साइज़। पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिनको ईजिली देखा जा सकता है, जो इजीली विजिबल होते हैं। ये है आपकी सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़। तो अपनी अगली वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।